रुखसार, रुखसार, रुखसार। रुखसार, मेरे बच्चे। देखिए, संभालिए अपने आप। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। आपकी बेटी के साथ जिसने भी ये वैश्यपन किया है, हम उसे बहुत ही जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन उस मुजरिम तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें पानी। मुझे नहीं पीना। अम्मी, हम जानते हैं अम्मू के अल्लाह को प्यारे हो जाने के बाद हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। हम है ना खुद भी पढ़ेंगे और मुस्कान को भी पढ़ाएंगे। हम ना कल से ही ट्यूशन देना स्टार्ट कर देंगे ताकि हम आपका घर खर्च में भी हाथ बटा सके। मेरी बेटी। अम्मी, मैंने मुस्कान को स्कूल छोड़ दिया है, खाना भी बना दिया है। आप टाइम पर खा लेना। हाँ, अब मैं चलती हूँ, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, संभल के जाना। जी अम्मी। लेकिन शहनाज। अरे लेकिन वेकिन छोड़ शमशाद, है ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। रफीक का ना दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है। रुखसार उससे निकाह करके रानी बनकर रहेगी, रानी। और हाँ, रफीक जैसा लड़का ना मिलेगा। हाँ। मेरी तो मत्ती मारी गई थी, इसलिए मैं शहनाज की बातों में आ गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? वो आदमी तो उम्र से ज्यादा निकला। अरे भाई शहनाज आपा, हमने तो इसे देखे बिना ही पसंद कर लिया था। अरे भाई, आपने इतनी तारीफ जो की थी कि खूबसूरत है, हसीन है? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रुखसार बिटिया, जब बेटा मुस्कान को देख तो जा। अरे शमशाद, भाईजान कह रहे हैं कि तुम्हें नया मकान भी दिलाएंगे और मुस्कान के निकाह का खर्चा भी उठाएंगे। अम्मी जान, मैं आती हूँ। क्या है, जल्दी बोल। ये आदमी आपा के लिए अच्छा नहीं है, उससे शादी मत करना। चुप कर। घर आए मेहमान के लिए ऐसे बात नहीं करते। उसके बाद मैंने रुखसार को मुस्कान के मुस्तकबिल का वास्ता देकर शादी के लिए राजी कर लिया और उसने हंसते हंसते मेरे लालच पे अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए। तो क्या शादी के बाद रफीक रुखसार को दुबई लेकर गया था? क्या कभी उसने आप लोगों की कुछ मदद की? कुछ नहीं किया उसने तो अपना वादा भी पूरा नहीं किया। खैर ये बताइए कि आपकी रफीक के साथ आखिरी बार कब बात हुई थी? 1 महीने पहले रुखसार का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि रफीक उसको लेकर दुबई जा रहा है। उसके बाद रुखसार से मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने रफीक का नंबर बहुत ट्राई किया, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था।
मेरी लालच पे मेरी बेटी ने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए और मैंने उस दरिंदे के हवाले मेरी बेटी को कर दिया। मेरी बेटी की कातिल मैं ही हूँ, मैं ही हूँ अपनी बेटी के कातिल, मैं ही हूँ। मुझे लगता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि लड़कियों के व्यापार का केस है। और ये रफीक कोई अमीर आदमी नहीं और ना ही तो उसका दुबई में कोई कारोबार है। लेकिन अब इस रफीक तक पहुंचने के लिए हमें शहनाज को उठाना होगा। अरे भाई साहब, आप किसी शहनाज को जानते हैं? कौन? मुझे स्टेट एजेंट का काम करती हैं। और वो क्या सामने खड़ी हैं? अरे शहनाज आपा! यही शहनाज आपा है? चीफ, रफीक के मोबाइल के बंद होने से पहले उसका लोकेशन मुब्रा, धारावी और कुर्ला था और ये तीनों ही जगह से हमें कोई अहम सुराग न मिला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। इसका मतलब ये कि रफीक किसी एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकता और इसीलिए लोग उसे पहचानते नहीं। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उसने रुखसार को भी अलग अलग जगहों पर रखा होगा। कहाँ जा रही हो? तुम्हारा इस तरह से भागना ये साबित करता है कि तुम रुखसार की मौत के बारे में सब कुछ जानती हो। अब सच सच बताओ, रफीक का बोल रफीक का बोल। बताती हूँ। मैं रफीक के बारे में कुछ नहीं जानती। वो तो खुद मेरा रिश्तेदार बनकर मुझसे मिला था। उसने मुझे 5,000 रुपए दिए थे। बोल रहा था कि 17-18 साल की गरीब लड़की से मिलवा दे। अरे पर कुछ तो पता होगा तुम्हें। फोन नंबर तो दिया होगा अपना उसने तुम्हें। उसने जो नंबर दिया था वो बंद आ रहा है। उसने मुझसे वादा किया था 10,000 रुपए देने का। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। शमशाद बेगम, क्या हुआ? कुछ पता चला मेरी बेटी का? जी अभी तक तो कुछ भी नहीं। हम शहनाज के पास गए थे पूछताछ करने के लिए, मगर उसके पास रफीक की कोई फोटोग्राफ नहीं। अब तो आपको हमारे साथ चलकर उसका स्केच बनवाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने फोटो खींची थी, ये देखो। अभी ये फोटो तो है लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। हमारे लिए तो ये भी काफी है शाना। मैं चीफ को इन्फॉर्म करता हूँ। वेरी गुड। हेलो चीफ, हमें शमशाद बेगम के यहाँ से रफीक की एक फोटोग्राफ मिली है। जी मैं अभी भेजता हूँ। हाँ जानता हूँ मैं इसे, पर इसका नाम रफीक नहीं इनायत है। और क्या जानते हो उसके बारे में? 3 महीने पहले इसने मेरा रूम भाड़े पे लिया था, मगर 1 महीने बाद ही उसने खाली कर दिया। मैंने उसके डिपॉजिट के पैसे नहीं लौटाए और इसीलिए उसने घर की चाबी मुझे नहीं दी। पर कभी कभी आता है ये रूम पे।
क्या हुआ? कोई सुराग मिला? हमने मीरा रोड का पूरा इलाका छान मारा है। लोगों से पता चला है कि 3-4 दिन पहले से निहाल कैफे के पास 3-4 लोगों के साथ देखा गया। हाल ही में से किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब कि वो अपना नया ठिकाना ढूंढ रहा है। धारावी, मुमरा, कुर्ला, नाला सोपारा, अब वो मीरा रोड छोड़ने के चक्कर में है। एनीवेज, यहाँ के एस्टेट एजेंट से इंक्वायरी की? ऑलमोस्ट हो चुकी है चीफ, बस एक एस्टेट एजेंट बाकी है, जगदीश। जी आपको? रहीम चाचा, देखिए मैं कमांड फोर्स से हूं, मुझे आपका पता जगदीश एजेंट ने दिया। इसे पहचानते हैं? इसका नाम रफीक है। जगदीश ने बताया कि ये आपसे मिला था। ये आदमी, ये तो आधा घंटा पहले ही यहां से निकल गया, पर इसका नाम रफीक नहीं है, ये तो अपना नाम इनायत अंसारी बता रहा था। साहब, मुझे तो इसे देख के कुछ गड़बड़ लग रहा था। नहीं बेर भाई, मुझे माफ कर दो, मेरा फ्लैट खाली रहेगा वो चलेगा, पर पुलिस एनओसी के बिना मैं आपको घर नहीं दे सकता। रहीम चाचा, मुझे पुलिस एनओसी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानते हैं उसके लिए मुझे फोटो खिंचवाना पड़ेगा, और ये अपने मजहब के खिलाफ है। मजहब तो हम भी मानते हैं, मगर शहर का एक जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे पुलिस का नियम मानना ही पड़ेगा ना। मैं आपको घर नहीं दे सकता। प्लीज चाचा, मान जाइए ना, अग्रीमेंट आप मेरे नाम पे बनवा दीजिए। बुर्का नीचे कर, नीचे कर बुर्का। अच्छा रहीम चाचा, खुदा हाफिज। और उसके बाद हमने उन लोगों से सोचने के लिए एक दिन का वक्त मांग लिया और बड़ी चालाकी से उस लड़की का फोन नंबर नोट कर लिया। साहब, वो आदमी तो अपना फोन नंबर भी नहीं दे रहा था। साहब, हम तो सब कुछ बातें पुलिस को बताने वाले थे कि आप आ गए। उनकी बातों से कुछ पता चल रहा था कि वो कहां जाने वाले हैं? जी, आप ये फोन नंबर रख लीजिए, शायद आपके काम आ सके। शुक्रिया। जी शुक्रिया। बल्ला, क्या खूबी महबूबी, हम तुमको चाहती। छोड़ो मुझे, वरना मैं अपने पति को बुला दूंगी। अपने शौहर को? तुम अपने शौहर को बुलाती, हम तुमको तुम्हारे शौहर से ही खरीदती। पूरा 50,000 रुपया इंडियन करेंसी में उसको देती, अब वो नहीं आती, सिर्फ हम आती। घबराओ नहीं, तुम हमारे पास आओ। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा क्यों घबराती? अरे घबराती क्यों हो तुम? आओ ना। छोड़ो।